कॉर्पोरेट में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, फॉर्मल्स का एक रूल होता है, आपको फॉर्मल्स पहनने पड़ते हैं मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे को आप कैजुअल्स पहन सकते हो। लेकिन इस रूल को आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे सिर्फ मर्द फॉर्मल्स पहन रहे हैं, मंडे टू थर्सडे की बात कर रहा हूँ मैं, और लड़कियाँ होती हैं वो उनके मर्ज़ी से जब चाहे फॉर्मल्स पहनती हैं, जब चाहे अपने कैजुअल्स पहनती है। स्टोरी टाइम, तो अब बात है 2022 की। देखो मेरे चैनल पे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, इसलिए मैं स्टोरी रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। 2022 में मैं जॉब करता था यूएस शिफ्ट, रात का, मतलब 6:30 से सुबह 3:30। तो मेरा काम था बिज़नेस डेवलपमेंट। बिज़नेस डेवलपमेंट में क्या होता है, मुझे बैठ के कोल्ड कॉल लगाने पड़ते हैं, ईमेल भेजने पड़ते हैं क्लाइंट के साथ, कभी ना कभी, मतलब प्रॉस्पेक्ट, क्लाइंट भी नहीं बोल सकते। मीटिंग, मेरा काम था मीटिंग सेट करना मेरे सुपेरियर के साथ। तो इस काम में फॉर्मल्स की पहले तो ज़रूरत नहीं थी, तो फिर भी मैं, अभी कंपनी का रूल था, फिर भी मैं पहनता था स्टार्टिंग में, और मैं पहनता था, फिर भी शर्ट टक इन नहीं करता था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरे शर्ट ऐसे होते हैं, जो भी मैं, देखो इधर शॉर्ट है, इसको मैं टक इन करूँगा और ऐसे बैठ के फिर खड़ा हो जाऊँगा, बाहर ही निकलता है, तो मैं हमेशा शर्ट को आउट रखता था। तो जब शर्ट को मैं आउट रखता था तो HR लोग या कंपनी का एक VP था टकला सा, वो हमेशा मुझे बोलते थे, हे वाई आर यू नॉट वेयरिंग फॉर्मल्स, ऐसा, मतलब वो थोड़ा केरला का था तो थोड़ा इंग्लिश बोलते नहीं, हे वाई आर यू वेयरिंग फॉर्मल, ऐसे ऐसे करते ना, उस तरीके से बात करता था वो। तो कभी मैं टक इन करता था, लेकिन बाद में मैंने ही ऑब्जर्व किया कि वो मुझे ही बोल रहा है, लड़कियों को तो बोल नहीं रहा, और वो चोमू था, मतलब लड़कियों के पीछे से भागता था। कंपनी का VP था वो, इसलिए उसका क्या होता था, अब सच बता रहा हूँ मैं, देखो आपकी जलेगी नहीं जलेगी मुझे नहीं पता भाई लोग, लेकिन मैं बता रहा हूँ, उसकी हाइट इतनी थी, वो टकला था, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश बहुत अच्छी थी, प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़िया थी, कंपनी का VP था वो। तो लेकिन उसकी जलती थी क्योंकि मैं फॉर्मल नहीं पहनता था और वो लड़कियों को कुछ बोलता नहीं था। अब मैं तो भाई, देखो मैं ना महाराष्ट्र हूँ, मुझ में मतलब बाय डिफ़ॉल्ट गुस्सा जल्दी आता है। तो होता क्या था, मैं सीधा HR को जाके एक बार बोला कि तुम्हारा रूल क्या है कंपनी में फॉर्मल्स का, फॉर्मल्स दोनों जेंडर्स को पहनना है। भाई HR को मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वो भी एक औरत ही थी, वो ड्रेस पहनती थी जो कुर्ता होता है वो, तो बोला येस इट इज़ फॉर ऑल जेंडर्स। तो मैंने बोला कि वो जो है टकलू तो नहीं बोला, मैंने बोला उसका नाम लिया, वो अगर मुझे क्यों ऐसा टोकता है जब मैं टक इन नहीं करता, और मैं तो फॉर्मल्स पहन रहा हूँ और टक इन नहीं कर रहा हूँ। और बाकी की जो लड़कियाँ हैं वो कभी स्लीवलेस पहन के आती हैं, कभी चप्पल पहन के आती हैं, स्लीपर पहन के आती हैं, कभी ट्रैक पैंट पहन के आती हैं, उनको कोई क्यों नहीं बोल रहा, मुझे क्यों तुम बोल रहे हो। तो वो भी शॉक हो गई कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन मेरा पॉइंट भी वैलिड था। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि उसके 2-3 दिन बाद लड़कियां भी फॉर्मल्स पहन रही थी, हाँ, पूरे ऑफिस में, मतलब फ्लोर पे मान लो लगभग होंगे 120-130 लोग होंगे, उनमें लड़कियां पहनने लगी फॉर्मल्स। ये लेकिन 2-3 दिन तक चला, फिर से बाद में वही चीज़ रिपीट, और मैं तो रूल बार बार तोड़ता था, नॉर्मल डे में भी कैजुअल पहन के आता था फिर, क्योंकि मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता था। अब पहली चीज़ ये है कि देखो फॉर्मल्स को ना मेंटेन करना पड़ता है, आपको उसको ड्राई क्लीन करना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है फॉर्मल्स ख़रीदने के लिए। आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो या सब्ज़ी लेने या यार कभी भी बाहर जा रहे हो बस ऐसे ही कैजुअली, तो फॉर्मल्स पहन के जाते हो नहीं, मतलब आप कंपनी के ऑफिस में जाने के लिए फॉर्मल्स को आप ले रहे हो, राइट। आपके जो जूते हैं उनको पॉलिश करना होता है, सॉक्स लेने पड़ते हैं अलग से, जूते तो आप 500-700 रुपये के नहीं लेंगे आप, थोड़ी तो कुछ तो क्वालिटी होगी आपकी, देखोगे ना भाई ऐसे घटिया जूते पहने तो क्या इज़्ज़त रहेगी, तो जूते भी अब थोड़े बहुत अच्छे तो लोगे। तो आप खर्चा कर रहे हो कंपनी में जाने का, और वो सिर्फ आप ही खर्चा कर रहे हो। मेरे टीम में जो लड़की थी मेरे टीम में 2 ही लोग थे भाई, बिज़नेस डेवलपमेंट की टीम छोटी होती है, मैं और एक लड़की थी, और वो पहले एक लड़का था मेरे टीम में, हम 2 थे, उस लड़के को निकाल दिया था क्योंकि वो टेल गेटिंग करता था टेल गेटिंग मतलब पता है, वो टैप इन टैप आउट करके बाहर जाता था, मतलब वो बाहर है फिर भी इन रहता था, और आते टाइम वो टैप आउट टैप इन करके अंदर आता था, फिर भी वो इन दिखता था। तो उसको पकड़ दिया और उसको निकाल दिया। तो हुआ क्या, जब वो बंदा गया तो उसकी जगह एक लड़की आई, वो लड़की भी पहले से उसी ऑफिस में काम करती थी, उसको दिख गया कि इधर वैकेंसी है, उसको थोड़ा कुछ नया ट्राई करना था, तो वो इधर आ गई। तो वो लड़की तो मतलब अब क्या सब सिंपल हो गए होते हैं क्या कॉर्पोरेट में, वो लड़की स्लीवलेस पहन के कभी आती थी, मतलब वो डिसेंट थी लड़की, ऐसे नहीं कि वो HO3 टाइप की नहीं थी, वो अपने फैमिली के साथ रहती थी, एक इनोसेंट लेकिन सबके साथ बात करने वाली एक्सट्रोवर्ट लड़की थी। तो वो लड़की मैं देखता था स्लीवलेस पहन रही है, कभी चप्पल पहन रही है, कभी सैंडल पहन रही है,
कभी ऐसे कुछ तो वो लड़कियाँ बांध के आती है पता नहीं क्या क्या, कभी कैपरी पहन रही है, कभी वो यार अलग अलग कपड़े, कभी गलती से फॉर्मल पहन रही है और वो फॉर्मल में जूते भी नहीं। ये सब सीन देख के मेरे ही टीम में वो लड़की, मैं फॉर्मल पहन रहा हूँ और वो मुझसे जूनियर, मतलब बिजनेस डेवलपमेंट में मैं सीनियर, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस था, वो ये सब कर रही है, उसको कोई नहीं कुछ बोल रहा। तब तो मेरी हट गई, तब तो मैं जानबूझ के रूल तोड़ने लगा, रोज़ तोड़ने लगा मैं रूल। फिर मुझे फाइनली उन एचआर ने उन्होंने एक बार बोला है यू आर ब्रेकिंग रूल्स, यू आर नॉट वेयरिंग फॉर्मल्स, तब उन्होंने निकाल दिया। ये सीन है। देखो, मैं लड़कियों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। पहली चीज़, प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों को कोई बोलता ही नहीं कि तुम्हें फॉर्मल पहनने हैं। दूसरी चीज़, लड़कियों को पता ही नहीं होता कि उनके फॉर्मल्स है मार्केट में। भाई फ़ोटो दिखाया मैंने, देख लो। और बाकी के तो मर्द ठहरे सिम्प, वो तो लड़की को बस बोलेंगे येस यू आर लुकिंग गुड, अरे हमारे टीम के साथ भी बैठो कभी चाय पीने। ऐसे एचआर के साथ मैं दिखता है, सब ऐसे मैनेजर लोग होते हैं, वो सब सिंपल लोग होते हैं, उनकी लाइफ ही कॉर्पोरेट होती है। अब कोई ढंग का आदमी होगा तो वो यही क्वेश्चन करेगा कि यार मैं क्यों अकेला फॉर्मल पहनूं। तो मैं फटाफट ऐसे रूल थड़ तोड़ के रहता था, फिर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने तो, और एक कंपनी का वीपी था, एक बार क्या हुआ, एक स्मोकिंग रूम था, अभी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उधर ना ऐसे छोटा सा स्मोकिंग रूम होता है कॉर्पोरेट में, ऐसे कांच का, ऐसे 5 बाय 5 फीट का, स्क्वायर फीट का, उसमें ऐसा छोटा सा टॉवर होता है जिसमें आप ऐश ऐसा डाल सकते हो सिगरेट का। हाँ, तब मैं स्मोक करता था। तो जब कोई नहीं रहता था तभी मैं जाता था, क्योंकि मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। तो उधर एक कंपनी का और एक कोई तो वीपी आया था, मतलब और एक कोई तो था आदमी, तो तब मैंने चप्पल पहनने थे और बारिश का टाइम था तब। तो वो मुझे बोल रहा था कि ये चप्पल पहनना अलाउड नहीं है। तो बोला, तब मैंने बोला, जो एचआर लोग हैं, जो एचआर में ना 2 लड़कियां थी, वो भी कुछ 25-26 साल की थी। तो मैंने उसको बोला कि जो एचआर लोग हैं वो खुद चप्पल पहन के आती है, तू मुझे क्यों बोल रहा है। बाय द वे, मैं उसको रिपोर्ट नहीं करता था, मेरा काम अलग था और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है। जब मेरा पॉइंट सही रहता है तो मैं बोल देता हूँ। और कोइंसिडेंस ये देखो, ये जब मैंने उसको बोला तब 2 मिनट बाद वही 2 एचआर लड़कियाँ उधर फूकने के लिए आ गई चप्पल पहन के। और तब मैंने भी उस लड़की को टॉन्ट मारा कि यार चप्पल अच्छे हैं, उसी गधे के सामने, तब उसकी भी जली। ऐसा देखो, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम्हें इंटीमिडेटिंग क्यों दिखना है, तुम्हें मार्शल आर्ट क्यों सीखना है, तुम्हें लीन बॉडी क्यों रखनी है, पता है? ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ये सब समझ जाओ, मैं गाली दे रहा था, वो सब CHODI करने की जो कॉन्फिडेंस आता है वो तुम्हारे फिजिक्स से आता है। अगर मैं कोई ऐसा मोटा भोंदू लड़का होता तो मुझ में वैसी बात होती कि मैं सामने वालों को बोलूँ कि भाई तू मुझे क्यों बोल रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ, तुम्हें वर्कआउट करना है, तुम्हें कॉम्बैट स्पोर्ट नहीं सीखना, जिम जाओ, कुछ तो वर्कआउट करो, तो तुम में जो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि तुम जो डिसिप्लिन बॉडी बना रहे हो, वो ऐसे गधों के सामने तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिख जाता है, तो वो तुम्हारे मुंह से कम बातों में तुम सामने वाले की फाड़ सकते हो। एक और पॉइंट है, देखो फॉर्मल्स किधर पहने जाते हैं, कस्टमर फेसिंग रोल में, जैसे बैंक हुआ, इंश्योरेंस के कंपनीज हुए, या फिर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो डॉक्टर के सामने जाते हैं, उधर पहने जाते हैं। क्योंकि देखो, ये एक हाई नेटवर्थ, मतलब HNIs को जब आप मिल रहे हो जिनका इनकम बहुत हाई लेवल में होता है, उधर फॉर्मल्स पहने जाते हैं, क्योंकि वो उधर आपका प्रोफेशनलिज्म दिखता है। आप अगर बैक ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको क्यों चाहिए फॉर्मल्स, कुछ मतलब ही नहीं है उसका। पहली चीज़, फॉर्मल्स पहन के ऐसे चेयर पे बैठना अनकंफर्टेबल चीज़ है, मुझे अनकंफर्टेबल है, बाकी लोगों का नहीं पता, मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ। तो मैं ऐसी, तो मुझे अगर अपने काम में फोकस करना है तो मैं फॉर्मल्स क्यों पहनूँ, मैं मुझे जीन्स पहनना है, टी-शर्ट पहन के आऊँगा, मुझे ऐसा पूरा ऐसा हवा वाला कपड़ा अच्छा लगता है। तो मैं फॉर्मल्स की ये क्यों चाहिए सब। ये जो कंपनी वाले होते हैं ना, उनको दिखाना होता है कि हम कितने प्रोफेशनल है, देखो हमारी ये जो बैठे हैं गधे लोग हमारे, ये सब मुर्गियों जैसे, वो देखो कितने प्रोफेशनल है, पूरा सब कपड़े अच्छे पहन के आ रहे हैं, वो प्रॉपर फॉर्मल में है। आपके वो फ़ोटो निकाल के डालेंगे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे, अपने क्लाइंट को दिखाएंगे, प्रॉस्पेक्ट्स को, जो मीटिंग्स होती है ना, नेटवर्किंग इवेंट्स, उधर दिखाएंगे, ये देखो हमारी टीम, सब ऐसे प्रोफेशनल लोग बैठे होंगे, आपके लोग फॉर्मल पहन के। तो आपको एज अ मार्केटिंग मटेरियल यूज़ किया जा रहा है इन फॉर्मल्स के नाम पे, और वो भी आपको एज अ मर्द, आपको जो लड़कियाँ हैं वो तो भाई कुछ भी पहनने वाली है, और जो क्लाइंट रहेंगे वो भी शायद सिंप होंगे, तो वो लड़कियों के फ़ोटो ही देखने वाला है, आपका फ़ोटो कोई देखने वाला भी नहीं। तो आप क्यों पहन रहे हो फॉर्मल। भाई मैं बोल रहा हूँ, जब भी आप किसी जॉब में जाओगे और उनको पूछना भाई फॉर्मल कंपलसरी है क्या, उनको बोलना फॉर्मल सिर्फ मर्दों के लिए है या लड़कियों के लिए भी।
क्योंकि आप ना और थोड़ा इधर उधर नज़र डालना जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तब, कि आप किस टाइप के लोग हैं, और उनको बोलना कि यार आपकी कंपनी में मैं देख रहा हूँ फॉर्मल अगर सबके लिए कंपलसरी है, तो अगर आपको कोई दिख रही हैं औरतें जिन्होंने फॉर्मल नहीं पहना तो उनको बोल दो इंटरव्यू में, यार उसने तो फॉर्मल पहने नहीं है, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो। और उनको याद दिलाना कि फॉर्मल्स किधर पहने जाते हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। देखो, आप थोड़ा ऐसा कमीना बनोगे ना लाइफ में, तो आप कॉर्पोरेट में नहीं जीतोगे, लेकिन आप लाइफ में जीतोगे। देखो, कॉर्पोरेट में आप कुत्ते की तरह चाटते रहोगे तो एक चाटू इंसान बनने वाले हो आप, कंपनी के मालिक नहीं बन सकते कभी। कंपनी का जो ओनर होता है वो रूल सेट करता है, वो साइकोलॉजी से खेलता है, और जो ये रूल समझता है वही मालिक बनता है। आप अगर उस रूल के साथ खेल रहे हो तो आप हमेशा उधर ही एक एम्प्लॉय बन के रहोगे, सबके साथ हंसते रहोगे, बात करते रहोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे कभी मालिक भी बनना है। आप बस उधर एक सिस्टम का पार्ट बने रहोगे। आप अपने दोस्तों को बताओगे मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मतलब नहीं है। जो ओनर होता है ना, भले ही उसकी कंपनी में 3-4 लोग हो, भाई वो लाइफ में जीत रहा है।